बोली कि लक्ष्मण जी थोड़ी सेवा स्वीकार कर लीजिए हमारी भी। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मेरे होते हुए श्री राम का वनवास हुआ, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, मैं नहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा जी 14 साल हो गए हैं, ऐसे पावर नैप ले लीजिए, हल्की सी ऐसे सर रख लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, जाइए यहां से। अच्छा, तुमको सेवा करनी है निद्रा देवी, जाओ जाके उर्मिला की सेवा करो। उर्मिला वहां पर 14 साल वो भी नहीं सोई अयोध्या में, जाओ जाके उर्मिला की सेवा कर दो, जाओ। अच्छा जी। तो पहुंची निद्रा देवी उर्मिला जी के पास कि आपके पतिदेव ने भेजा है, क्या आप मेरी सेवा स्वीकार करेंगे? तो उर्मिला ने कहा जब मेरे पति नहीं सोए 14 साल श्री राम की सेवा में, मैं कैसे सो सकती हूं? उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर निद्रा देवी जो है बड़ी उदास हुई और आई श्री रामचंद्र जी के पास, क्या प्रभु श्री रामचंद्र, ये आपके भक्त ना मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करते। मैं लक्ष्मण के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। उर्मिला के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। मैं क्या करूं, कैसे सेवा करूं? तो राम जी ने कहा तुम चाहती हो मेरे भक्तों की सेवा करना? कहते हाँ जी। तो राम जी ने बोला निद्रा देवी को कि जैसे ही मेरी कथा चल रही हो और उसमें किसी का हल्का सा मन भटके तो तुम उसकी सेवा कर देना। इसलिए लोग कभी कभी कथाओं में मस्त होकर सो भी जाते हैं, सो जाते हैं वो, और उठते कब हैं? जय हो श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्ण प्रसाद की जय। तो प्रसाद में कोई नहीं सोता जी, इसलिए कथा सुनने में अक्सर होते हैं लोग बैठे होंगे 100 200 500, बाहर होते हैं 5000 लोग प्रसाद की लाइन में। कहता जी असली माल अंदर नहीं मिल रहा, असली माल तो बाहर है, जब यहाँ हरी झंडी होगी। हाँ, तो निद्रा देवी जो है अक्सर कभी कभी हमारी सेवा कर देती हैं। कब? जब हरी कथा सुनते हुए हम थोड़े से इनअटेंटिव होते हैं, थोड़ा सा ध्यान भटकता है और निद्रा देवी सेवा कर देती है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है जी। तो इसे हम थोड़ी पुनरावृत्ति करेंगे, नीचे थोड़ा तूफान आ गया था तो इसलिए फटाफट एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो कथा शुरू कर रहे हैं। कथा की शुरुआत होती है तो श्रीमद् भागवतम के गुणगान से होती है, और श्रीमद् भागवतम का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि जैसे हमने चर्चा की कि भारत के अंदर संस्कृति की रक्षा हुई है तो इन भागवत की कथाओं से हुई है। किसी भी देश के अंदर कोई भी विदेशी आक्रांतक अगर आते हैं तो 40-50 साल के अंदर पूरा देश निपटा देते हैं वो। जैसे इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, किसी भी देश में गए तो 40-50 साल में वो देश पूरा वैसा हो गया जी। जैसे ईरान था, ईरान एक समय मतलब यूरोपियन कंट्री जैसा ही था, पर्शियन पीपल वहाँ रहा करते थे, लेकिन अगर आज देखते हैं आज पूरा वहाँ पर इस्लाम ही इस्लाम है। तो ये सब हुआ 15, 20, 35 सालों के अंदर अंदर सब हो जाता है। लेकिन भारत के अंदर 900 साल हो गए, आज भी लोग हिंदू हैं, आज भी लोग सनातनी हैं, जबकि इतना इन्वेस्ट करती है वेटिकन सिटी, इतना इन्वेस्ट करती है भारत में, इस्लामिक मिशनरी इतना इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, लेकिन फिर भी आज हिंदुत्व बचा हुआ है, सनातन धर्म बचा हुआ है। कारण है ये श्रीमद् भागवतम की कथाएं। गली कूचों में, पार्कों में, छत के ऊपर, कमरों में भागवत कथाएं चल रही हैं। तो श्रीमद् भागवतम ने वास्तव में संस्कृति की रक्षा की है, ऐसा श्रीमद् भागवतम। साथ ही श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से सारे वेद उपनिषद दिए किसने? इसका मतलब ये श्रीमद् भागवतम,
श्री का मतलब श्री जी, कौन श्री जी? श्रीमती राधिका, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अनादरी शक्ति। तो जो श्रीमती राधारानी के मत यानी उनके भाव को किसके प्रति, भागवतम भगवान कृष्ण के प्रति समझाती है, बताती है, वो जो स्पेशल ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए एक जो नाम श्रीमद् भागवतम का वो है राधा भागवत, क्योंकि श्रीमती राधारानी के भाव से पूरा भरा हुआ है। एक और इसका नाम है परमहंस संहिता। क्यों? कि अगर कोई परमहंस नहीं है तो उसको परमहंस बनाने की शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। ऐसे हंस होते हैं, ये कौवे होते हैं, कलयुग में कौओं का ही प्रधानता है, लेकिन कौओं को हंस बनाना और हंसों को परमहंस बनाना ये शक्ति है श्रीमद् भागवतम के अंदर। ऐसा शक्तिशाली श्रीमद् भागवतम। और जो परमहंस बन गए हैं उनको भी रैलिश कराता है, आनंद देता है, भावोन्माद में उनको पागल कर देता है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई परमहंस हुआ हो और भागवतम पढ़ने के बाद या भागवतम सुनने के बाद वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से भगवान के प्रति आकर्षित हो गया हो? ऐसा कोई है व्यक्ति? है, श्री शुकदेव गोस्वामी। श्री शुकदेव गोस्वामी पहले से ही परमहंस है, जो खुद भगवान जब मां की कोख में हो और जिनको आश्वासन देने के लिए स्वयं द्वारकाधीश आए कि जब तुम बाहर निकलोगे तुम माया में नहीं गिरोगे। तो ऐसे व्यक्ति तो खुद लिबरेटेड है भाई, वो मुक्त है, जिसको खुद भगवान आकर के आश्वासन दे रहे हैं। द्वारका से आए भगवान द्वारकाधीश कि हाँ भाई आप आ जाइए, 16 साल हो गए माँ के घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि आपको ये भय है मैं माया में न गिर जाऊं। चिंता मत करिए, मैं मायापति, मैं मायाधीश आपको यह आश्वासन दे रहा हूं, आप माया में नहीं गिरेंगे। ऐसा आश्वासन पाने वाले परमहंस वैष्णव श्रील शुकदेव गोस्वामी, ये इन्होंने भी रैलिश किया और ये बन गए ज्ञानी परमहंस से प्रेमी परमहंस। क्या सुनकर के? श्रीमद् भागवतम सुनकर के। ये वहां से मां की जब कोख से निकले थे तो तुरंत भागे, भाई जंगल की ओर चलो, घर पे रहूंगा फंस जाऊंगा, चल दिए। वेदव्यास ने कहा अरे मेरे पुत्र, अरे, लेकिन पुत्र को वापस कैसे लेकर के आए? जो परमहंस के मनों को भी आकर्षित कर लेता है वो है श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण ही आकर्षित करते हैं परमहंसों को। इस दुनिया में जितने परमहंस हैं इस जगत के अंदर, वो अगर आकर्षित होते हैं वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण का मतलब ये है जो सबको आकर्षित करे वो है कृष्ण, विशेष रूप से परमहंसों को। बाकी देखिए हम लोग तो आकर्षित हो जाते हैं किसी चीज से, किसी व्यक्ति से। कोई व्यक्ति सुंदर स्त्री से आकर्षित हो गया, कोई सुंदर पुरुष से आकर्षित हो गई, कोई सोने का गहने से आकर्षित हो गया, कोई समोसे से आकर्षित हो गया, कोई पिज्जा से आकर्षित हो गया। इस जगत में हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो किसी से भी आकर्षित नहीं होते। ऐसे कौन लोग हैं जी? ऐसे लोग हैं परमहंस लोग। परमहंस लोग किसी से आकर्षित नहीं होते, लेकिन जो परमहंसों को भी आकर्षित कर ले वो है भगवान श्री कृष्ण। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। और हमने ये भी चर्चा की किस प्रकार से ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें, 5वां स्कंद भगवान का उदर, 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल, 7वां 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं, 9वां स्कंद भगवान का गला, 10वां स्कंद भगवान का सुंदर चेहरा। और भगवान की मुस्कान क्या है सुंदर चेहरे पे? 10वें स्कंद में जो रास लीला के चैप्टर्स हैं वो है सुंदर मुस्कान। 11वां स्कंद भगवान का ललाट, 12वां स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन के फ्लावर्स की, फूलों की बनी हुई पगड़ी है वो है 12वां स्कंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट्स कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथावतार श्रीमद् भागवतम। तो जिनके पास श्रीमद् भागवतम है, अगर कौन से पूछे क्या आपने भगवान को देखा है, तो उनको क्या बोलना चाहिए? देखा है, रोज देखते हैं। क्या आपने भगवान को छुआ है? हाँ जी छुआ है, हमने छुआ है भगवान को। जब हमने श्रीमद् भागवतम को छुआ है तो हमने भगवान कृष्ण को छुआ है। यस। और किस प्रकार से हमने ये भी चर्चा की कि भगवत गीता जो है ये है ग्रेजुएशन और श्रीमद् भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम जो है ये इंसाइक्लोपीडिया है। अगर किसी ने भागवतम पढ़ लिया वो और कुछ पढ़ने के लायक नहीं रहता।
क्योंकि सब कुछ इतना नीरस लगता है, इतना थर्ड क्लास लगता है। मतलब दुनिया भर में लोग करेले का जूस पिए जा रहे हैं, करेले का जूस पी पी के एक दिन मैंगो शेक पिया, कौन जाएगा करेले के जूस के पास वापस? कभी नहीं जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में वो मैंगो शेक ऐसा कि उसके बाद आप कुछ पढ़ने के लायक नहीं रहते। कहते बस अब क्या, पहले पढ़ा करते थे मनोहर कहानियाँ, सरिता, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, लेकिन ये इस्कॉन के डिवोटीज ना गलती से भागवतम दे गए हमको और हम गलती से पढ़ बैठे जी। उस दिन से हुआ क्या है जी, हम कहीं के नहीं रहे, अब कहीं का नहीं छोड़ता भागवतम। जैसे ना अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट उसको बोलते हैं पोजेसिव लवर। किससे से टर्म सुनिए, पोजेसिव लवर। पोजेसिव लवर का मतलब अब तू सिर्फ मेरा और तू सिर्फ मेरा ही और तू किसी का नहीं है, उसको बोलते हैं पोजेसिव लवर। भागवतम भी बिल्कुल वैसा ही है। भागवतम क्या है? पोजेसिव लवर। एक बार अगर आप भागवतम के चक्कर में आ गए तो फिर ना आपकी लाइफ में और कुछ नहीं बचता। तो बस अब एक ही चीज़ बची है जी, श्रीमद् भागवतम। और कुछ पढ़ लीजिए, और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें निकली हुई आज मार्केट में आई हुई हैं। ये बुक फेयर लगाएं जाइए, बस जी हो गया हमारा काम, श्रीमद् भागवतम। हमारे एक आचार्य श्री रूप गोस्वामी वो कहते हैं कि ओ हो तुमने क्या किया, क्या तुमने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया क्या? अब तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा हो क्या होगा? अरे बाबा ये तुमने क्या कर दिया रे। ऐसा नहीं कि यहाँ निंदा करें भागवतम की, ये प्रशंसा है। श्रीमद् भागवतम धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके परे का ज्ञान है श्रीमद् भागवतम। क्योंकि लोग धर्म का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? अर्थ कमाने के लिए। धर्म अर्थ, अच्छा अर्थ से फिर क्या पूरा होगा? काम, कामनाएं पूरी होंगी। अच्छा कामनाएं जब पूरी करने की पूरी जद्दोजहद होगी फिर भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली इच्छा किसी आती है? फिर मोक्ष। ऐसा बस भाई बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, जूस निकल गया हमारा संसार के अंदर, मोक्ष की इच्छा है बस अब तो जब भोग के आनंद नहीं होता तो त्याग के जो आनंद मिलने की जो जद्दोजहद होती है उसको बोलते हैं मोक्ष। लेकिन ये चार पुरुषार्थ के ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ है वो है कृष्ण प्रेम। प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है, और श्रीमद् भागवतम क्या करता है? ये पंचम पुरुषार्थ की बात करता है। चार पुरुषार्थ के ऊपर बाकी सारे वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब के सब इन चार की बात कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दैट्स इट। लेकिन वास्तव में बजाय कि हम धर्म को लगाएं अर्थ कमाने में और अर्थ को लगाएं कामनाओं को पूरा करने में, और कामनाएं जब फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो हम मोक्ष की ओर भागें, इससे बेटर ये है कि हम अर्थ को लगाएं धर्म की सेवा में और कामनाओं को लगाएं मोक्ष की सेवा में। और मोक्ष की इच्छा अल्टीमेटली क्यों हो? ताकि हम भक्ति कर सकें। भक्ति जो है ये है पंचम पुरुषार्थ। तो श्रीमद् भागवतम क्या करता है? श्रीमद् भागवतम है पंचम पुरुषार्थ की ओर उत्साहित करता है, यानी कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो कार्य होता है भगवान के प्रति उसको बोलते हैं भक्ति। तो ये भक्ति का ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने इसको सबसे आखिर में दिया। जैसे पेड़ में जड़ें होती हैं, तना आता है, शाखाएं आती हैं, शाखाओं में पत्तियां आती हैं, और पत्तियों के बाद फिर करते करते फिर बाद में फल आते हैं, और फल उसके बाद आखिर में फूल आते हैं, फूल के बाद क्या आता है? फल। तो फल जो है वो आखिरी चीज है जो कि किसी पेड़ में प्रकट होती है। उसी तरह से सारे जितने भी ग्रंथ हैं, तो इन ग्रंथों के बाद इनमें जो गलितम फलम वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर, निगम वास्तव में है क्या? वेद शास्त्र। कल्पतरोर ये एक वृक्ष के समान है, लेकिन इसमें गलितम फलम, इसका पका हुआ फल क्या है? इसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। गलितम फल को देखिए, गला हुआ फल है, मतलब पका हुआ फल है। अच्छा कैसा पका हुआ फल है ये? आप सबने फल खाए हैं? आम खाया है? किसी ने आम खाया है? हाँ, आम के अंदर गिठली होती है? होती है। छिलका होता है? होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है जिसमें गिठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, सिर्फ गूदा ही गूदा है। और ऐसा फल कहाँ हुआ है जी? अंगूर के अंदर ना बीज बड़े छोटे छोटे होते हैं और छिलका, लेकिन छिलका तो सही होता है। लेकिन ऐसा फल पूरे जगत के अंदर नहीं है कि जिसमें बीज भी ना हो
और छिलका भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ गूदा, वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख ने इसको चख लिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का सुख, तोता क्या होता है, तोता जब किसी अमरूद को चख लेता है उसके बाद ना वो अमरूद और टेस्टी हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम पहले से ही बहुत टेस्टी है, अमृतमय है, लेकिन उसके बाद उसको चख लिया किसने, सुखदेव गोस्वामी जी ने। इसके बाद ये हो गया जी और अधिक मीठा। होता क्या है, जब भक्त किसी बात को बताते हैं तो भक्त उस बात को बताते हैं तो साथ साथ में अपने भक्ति के भाव भी डालते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम अगर कभी श्रवण करना चाहिए तो भक्तों के मुख से करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की कथा करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, तो पैसा भी लेते हैं कि देखिए अगर आप कथा कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं संगीतमय कथा हो तो 5 लाख रुपए लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस अंदर गिटार भी बजे तो 7 लाख रुपए लगते हैं, अगर आप चाहते हैं ये हो तो पैकेज में फिर 10 लाख लगते हैं, बाकी हम तो ज़्यादा कुछ लेते नहीं, 25 लाख ही लेते हैं, हमारा घर तो ऐसे ही चलता है जी। तो लोगों ने बड़े बड़े घर बंगले बना लिए, कैसे, भागवत कथा करके उसका पैसा कमा करके। हम भागवतम को नहीं बेच सकते, भागवतम के बाद वैसे कोई दान दे, जो देना चाहे दे सकता है, लेकिन हम दाम फिक्स करें कथा से पहले, ऐसी कथा सुन करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी स्वीकृति हो सकता है आपको मिल जाए एट द मैक्स, लेकिन वैसे कभी कथा होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, भक्त के मुख से ही सुननी चाहिए। जैसे कि कितना ही अमृतमय हो दूध, लेकिन अगर उसको सांप चख लेता है तो उसके बाद वो दूध कैसा होता है, जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे कथावाचक जो कि खुद भक्ति का भाव नहीं रखते, तो फिर वो अपना भाव क्या करते हैं, भागवतम के अंदर में डाल देते हैं। मैंने कई भागवतम कथाएं सुनी हुई है, उसके अंदर नैतिक शिक्षाएं चल रही हैं, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए, नो डाउट हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन भागवतम बताता है हम अच्छे भक्त बने। एक अच्छे भक्त के अंदर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिक है, तो फिर इसलिए फिर अलग से हमें अच्छा इंसान बनने की प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए भागवत क्या सुनना चाहिए, सुख मुखाद। सुखदेव गोस्वामी है कौन, ये परमहंस है, प्रेमी परमहंस है। ये अपने पिताजी से वापस जाकर जब इन्होंने पूरी भागवतम सुनी तो ये हो गए ज्ञानी परमहंस से प्रेमी परमहंस। ऐसे प्रेमी परमहंस जब जमीन पे लौट रहे थे, रोंगटे के खड़े हो रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, ऐसी अवस्था में सुखदेव गोस्वामी जी से सारे संत मुनियों ने निवेदन किया कि क्या परीक्षित महाराज, जिनको श्राप मिला है श्रृंगी से कि 7 दिन उनके पास हैं, तो क्या आप कथा करेंगे। इस अवस्था में कि वो जब लौट रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, इस अवस्था में वो बैठे, और इस अवस्था में बैठ कर जो उन्होंने कथा की वो है श्रीमद् भागवतम। यानी कि उस व्यक्ति का क्या भाव रहा होगा जो कि प्रेमोन्माद में है और प्रेमोन्माद की अवस्था में भागवतम को कर रहा है, कह रहा है। इसलिए सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम बड़ा विशेष स्थान है। रीजन बीइंग, इसको बोलने वाला जो व्यक्ति है ये ऐसे नहीं कुछ अपनी इंटेलिजेंस से कुछ सोच समझ करके, टटोल मटोल करके, कुछ घुमा फिरा करके, कुछ आड़ा टेढ़ा जोड़ करके, कुछ निकाल करके कुछ बता रहे हैं। ना 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 ना, ये बताने वाला व्यक्ति इस वक्त भगवान के प्रेम में पागल है। ऐसा भगवान के प्रेम में जो पूरी तरह से मदहोश है, संतृप्त है, ऐसा व्यक्ति इस अवस्था में जो बोल रहा है वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का स्थान इसलिए भी सबसे ऊपर है। तो सुख मुखाद, तो ये जो गला हुआ फल है, पका हुआ फल है, ऐसा फल है जिसको सुखदेव गोस्वामी ने चक्कर के अमृत को महाअमृत बना दिया, सुपर डुपर अमृत बना दिया, वो श्रीमद् भागवतम द्रव्य संयुतम। एक ऐसा है, जूसी है, ये पल्प है, पल्प भी ऐसा हो लेकिन पल्प को क्रश कर दिया जाए, सो दैट इट बिकम्स वेरी जूसी। आम है, आम का पल्प है, सीड भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, और उसको फिर क्रश कर दिया जाए उसको, तो द्रव्य संयुतम। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, पीते हैं। हाँ जी, पीते हैं। इसे बताएगा पीबतम,
पीबत भागवतम, इसको पीना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को पीना चाहिए, क्योंकि द्रव्य है ना ये। लेकिन फल तो खाया जाता है, नहीं सर फल ऐसा है इसको ना, इसका द्रव्य बन गया, आपको पीना है इसको। कैसे पीना है इसको? कानों से पीना है इसको, कानों से। लेकिन किसके कान हैं जो नहीं पी पाते? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कान नहीं पी पाते? क्योंकि ना हम लोग कलयुग में क्या बहुत महारथी लोग हैं। वैसे तो श्रवण करके ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम कलयुग में इतने महारथी लोग हैं, हमारे सुनने में भी दिक्कतें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य हमारे श्रवण में आके मिल जाता है और हमारे श्रवण को कमजोर कर देता है। जैसे काम यानी लस्ट, काम कैसे घुसता है श्रवण के अंदर? जब कोई व्यक्ति सुनना चाहता है कुछ मजेदार हो, कुछ चुटकुले हो, कुछ मजेदार बातें हो, कुछ संता बंटा हो, ये तो यार मतलब भक्ति, भगवान वही चल रहा है यार। तो कई लोग क्या करते हैं, कथा में से बीच में चले जाते हैं, कहते हैं भाई ये तो भक्ति भक्ति चल रही है, हमें लगा कुछ चुटकुले वगैरह कुछ होंगे, चलो जी। तो श्रवण में क्या मिल गया? काम। अगर श्रवण में क्रोध मिल जाए तो भी श्रवण नहीं कर पाते। मान लो किसी और के प्रति क्रोधित हैं, मान लो कोई माता जी अपने पति झगड़ के आई हैं, पति जो अपने भाई से झगड़ के आया है, या मान लो आपका कथा का वाचक से झगड़ा हो रखा है, कहते हैं ये वही आदमी, हाँ ये वही आदमी है। तो अगर आपका मन में गुस्सा होगा तो क्रोध की वजह से हम श्रवण नहीं कर पाते। चाहे किसी और के प्रति हो, खुद से गुस्सा हो तो आप कुड़ते रहते हो, लेकिन श्रवण नहीं कर पाते। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, कोई सांसारिक लाभ की इच्छा से अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो भी श्रवण नहीं कर पाता। मान लो सोचे कि ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कुछ ये बताइए बच्चे कैसे पालने हैं जी, बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ये बताइए कुछ प्रैक्टिकल बातें कुछ बताइए, ये भगवान, ये भागवत, ये मतलब कुछ प्रैक्टिकल बात कुछ बताइए ना, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे करना है कुछ बताइए, ये तो कुछ बताया नहीं आपने। तो सांसारिक लोभ की इच्छा से जब लोग कथा में आते तो भी श्रवण नहीं कर पाते। इसी प्रकार से मोह भी है, मोह की वजह से लोग श्रवण नहीं कर पाते। घर में पता नहीं बच्चे उठ गए होंगे, उनको खाना कौन देगा, पति देव आने वाले होंगे, मोह, मेरे बिना दुनिया नहीं चलने वाली, इसको क्या बोलते हैं? मोह। जब श्रवण में मिल जाता है तो भी व्यक्ति श्रवण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका आधा मन तो वहीं होता है। एक समय कथा में बैठा हुआ था, मेरे सामने दो माताएं बैठी हुई थी, तो पंजाबी में बोली दूसरे को कि दाल केड़ी चाड़ी आ तूने दाल क्या चढ़ाई तूने। सामने कथावाचक कथा कर रहा है और इनका मन किसमें? दाल कौन सी चढ़ाई आज? चने की। वाह जी वाह। और वो कथावाचक बिजाए लगे अपनी दुनिया में भी। तो जब मोह होता है, मोह की वजह से भी श्रवण कमजोर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, मद का मतलब पागलपन। पागलपन की अवस्था में व्यक्ति सुन नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है ये। मद, मात्सर्य, ईर्ष्या की वजह से भी हम समझ नहीं पाते। किसी के प्रति अगर ईर्ष्या होती है, अगर मन में ईर्ष्या होती है तो गुणगान नहीं सुन पाते आप, क्योंकि ईर्ष्या का उल्टा है गुणगान। जो व्यक्ति गुणगान कर पाएगा कौन? जो ईर्ष्या से मुक्त है। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मात्सर्य हैं ऐसे लोग ही भगवान का गुणगान कर पाते हैं और सुन पाते हैं, जो मत्सरता से दूर है। जैसे दत्तात्रेय जी आए, दत्तात्रेय जी के पिताजी का नाम क्या था? अत्रि ऋषि। तीन जिनमें नहीं है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे हैं जो। अत्रि ऋषि, अत्रि। अच्छा, वाइफ का नाम क्या है उनकी? अनुसूया। सूर्य का मतलब होता है ईर्ष्या, अनुसूया का मतलब जो ईर्ष्या से विहीन है। अगर कोई व्यक्ति अनुसूय है यानी ईर्ष्या से विहीन है और अत्रि यानी कि तीन गुणों के परे है, तो उनके यहां कौन आएंगे? दत्तात्रेय। यानी भगवान किसके हृदय प्रकट होते हैं? जो प्रकृति के तीन गुणों के परे हैं और जो ईर्ष्या से मुक्त है। तो श्रवण भी तब संभव हो पाता है जब हम ईर्ष्या से मुक्त होते हैं। लेकिन हम तो कलयुग के महारथी लोग हैं, हम तो श्रवण में भी इनको मिला देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य मिला दिया है जी। तो इसीलिए हमें कैसे करना चाहिए? पीबत भागवतम, इसको पीना चाहिए भागवतम को। अच्छा, कितना पीना चाहिए? तो बताया गया है रसमालयम, इतना पीना चाहिए, इतना पीना चाहिए, इतना श्रवण करना चाहिए, इतना श्रवण करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि आप बेहोश हो जाओ। पढ़ते 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 आप
आप बेहोश हो जाओ, तब तक पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर आप जब होश में आ जाओ फिर क्या करना चाहिए? फिर पढ़ना चालू कर देना चाहिए। अच्छा, फिर कितना पढ़ना चाहिए? उतना पढ़ना चाहिए जब पढ़ते पढ़ते आप फिर से बेहोश हो जाओ, और जब होश से जब वापस उठो फिर क्या करना चाहिए? फिर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सो पीबत रसमालयम, ये रस का आलय है। जैसे भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। हिमालय में हिम, पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या, तो रसमालय में क्या मिलेगा फिर? रस। ये रस है, और रस को पिया जाता है, रस का आनंद लिया जाता है। तो भागवतम के वैसे दो पर्पस हैं, एक है शुद्ध करना, दूसरा है रस लेना। ये दो कार्य हमें करने चाहिए। एक तो हम शुद्धि के लिए पढ़ते हैं, दूसरा हम रस लेने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इनमें प्राइमरी कौन सा है, शुद्धि या रसास्वादन? कौन मानता है कि शुद्धि भागवतम का प्राइमरी कार्य है? अच्छा, कौन कौन मानता है रस का आस्वादन करना ये इसका प्राइमरी कार्य है? तो कुछ लोगों ने दोनों में हाथ उठाए, कहते हैं अरे भाई। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? भागवतम का प्राइमरी पर्पस है रसास्वादन। शुद्धि तो अपने आप हो जाती है, शुद्धि तो साइड इफेक्ट है। शुद्धि जो है वो साइड इफेक्ट है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। आपने सुना ना, प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए। तो आप डीवीडी प्लेयर खरीदोगे अलग से? नहीं, सिर्फ प्लाज्मा टीवी लेंगे, दैट्स इट। उसी तरह से भागवतम का बस आस्वादन करना चाहिए। ये आस्वादन करने के लिए है, शुद्धि अपने आप हो जाती है, वो साइड इफेक्ट है इसका, वो तो फ्री में साथ में, शुद्धि फ्री में है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए रसमालयम, ठीक है जी। तो कितनी बार पीना चाहिए है? मुहुर, रिपीटेडली, बार 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 बार। कब तक? जब तक बेहोश ना हो जाए, फिर उठें, फिर इसका पान करें। मुहुर, बार बार इसका पान करना चाहिए। अहो रसिका भूवि, यानी पृथ्वी पे, भावुकहा, जितने भी रसिक भक्त हैं दुनिया के अंदर, या रसिक बनना चाहते हैं, उनके लिए है श्रीमद् भागवतम। रिपीटेडली हमें भागवत कथा को सुनना चाहिए, रिपीटेडली। लोग अक्सर रिपीटेडली क्यों नहीं सुन पाते? होता क्या है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं कथा के अंदर। जैसे मान लो मैं बोलूं तो एक समय एक व्यक्ति थे, एक भक्त थे, उनका नाम था प्रहलाद। बोलते अच्छा वो प्रहलाद वही हिरण्यकशिपु, वो भगवान ने उसको यहाँ आके फाड़ दिया उसका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो बंदा क्लास में बैठा होता है, कथा में बैठा होता है, लेकिन पता है, अब तो कथा पता है हमको यार। तो एक समय एक भक्त हुए थे, उनका नाम था ध्रुव। उन्होंने घनघोर तपस्या करे, वो हाँ वही ध्रुव, अच्छा वही। उनकी माँ ने उनको डांट दिया था, भाग गए थे। फिर नारद मुनि मिले थे, उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, शंख सर पे रखा, ज्ञान मिल गया, वो हो गया, ठीक है। तो हमारे साथ श्रवण में क्या होता है, हम श्रवण क्यों नहीं बार बार कर पाते भगवान की कथाओं का? ये कुछ कथाएं हमने सुनी हुई हैं, और सुनी हुई तो जैसे एक पात्र का नाम आता है तो अपने वो पुरानी रील चल जाती है, और फिर हम श्रवण की एक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप भागवतम को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार शुद्धि होगी। अगर आपने कथा सुनी कालिया नाग का उद्धार, कालिया नाग का उद्धार अगर की कथा अगर कोई सुनता है तो उसके हृदय से ईर्ष्या चली जाती है। कालिया नाग रिप्रेजेंट्स एनवी, ईर्ष्या। अगर मैं एक बार सुनूंगा तो एक बार शुद्धि होगी, 2 बार सुनूंगा तो 2 बार शुद्धि होगी, 10 बार सुनूंगा तो 10 बार शुद्धि होगी। तो इसलिए हर बार 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 उसी भाव से हमें सुनना चाहिए। तो इसलिए मुहुर अहो रसिका भूवि भावुकहा। तो ये है श्रीमद् भागवतम कि जिसका पान जितनी बार किया जाए उतना ज्यादा व्यक्ति को आनंद देता है। हमारी जो वैदिक शास्त्र है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। क्या क्या इसमें क्या अंतर है श्रुति में और स्मृति में? कुछ बोलते